हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कलाकृति पर। इस नए वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। आज का जो मेरा आर्ट वर्क है, मैंने दो आर्ट्स को मिक्स करके बनाया है, लिपन आर्ट और ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर बेसिकली एक जालीदार हुक होता है जिसके नीचे हम लोग फेदर्स या लीव्स इस टाइप का कुछ हैंग करते हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कुछ अलग तरीके से बनाऊँ, तो मैंने ड्रीम कैचर के जालीदार हुक को लिपन आर्ट से रिप्लेस कर दिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। लिपन आर्ट के लिए मैंने इस तरह का प्लाईवुड सर्किल शेप में कट कर लिया है। आपको इस तरह से प्लाईवुड ऑनलाइन डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप में मिल जाएंगे। सबसे पहले पेंसिल से स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्किल के अंदर मैं प्लेट से एक छोटा सर्किल और ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब मैंने पेटल का शेप कार्ड से कट कर लिया है और उसको एक एक करके बॉर्डर पे ट्रेस करती जाऊँगी। जब भी इस तरह का कोई सिमेट्रिकल काम करना हो तो ऐसे शेप्स कट करके ट्रेस करना चाहिए। इससे ये होगा कि सारे शेप्स का साइज़ एक जैसा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे मोर का स्केच बना लिया है। आप कोई दूसरा स्केच भी बना सकते हैं। तो अब क्ले का बॉक्स ओपन करते हैं और मोल्डिंग का काम शुरू करते हैं। अब स्केल या किसी और दूसरी चीज़ से क्ले के लंबे लंबे रोल बना लीजिए। मैं इन रोल्स को फेविकोल की हेल्प से बॉर्डर लाइन में पेस्ट करती जाऊंगी। आपके पास ये टूल ना हो तो इसकी जगह आप मोटा कार्ड या कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं। अब मैंने टूथपिक की हेल्प से थोड़ा और पैटर्न बना लिया है। मेरे पास मोल्डिंग क्ले वाले टूल्स नहीं हैं, तो मैं ऐसे घर की चीज़ों को ही यूज करके पैटर्न बना लेती हूँ। आप लोग भी इस तरह से अलग अलग चीज़ जैसे बेकार पुरानी चाकू, टूथपिक, अगरबत्ती की स्टिक और मोटा कार्ड का यूज करके डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ख़राब पेन का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पेन की खाली रिफिल का भी यूज कर सकते हैं। अब मोल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया है। जब क्ले अच्छे से ड्राई हो जाए तब इस पर जेसो या वाइट एक्रेलिक पेंट से बेस कोट कर लीजिए। कलरिंग से पहले हमेशा बेस कोट कर लेना चाहिए, इससे हम लोग के कलर ज़्यादा ब्राइट लगेंगे। अब मैं यहाँ बॉर्डर पे रेड और ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी। आउटलाइन पे मुझे विंटेज लुक देना था, तो सबसे पहले मैंने डार्क ब्लू कलर कर लिया है। विंटेज लुक बेसिकली पुराने ज़माने की चीज़ों में यूज़ होता था, लेकिन आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। किसी चीज़ पर विंटेज लुक देने के लिए सबसे पहले उस पर डार्क कलर अप्लाई कर लीजिए और जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर हल्के हाथों से लाइट कलर अप्लाई करिए। लाइट कलर करने के लिए आप स्पंज का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्डन येलो कलर यूज किया है। अब मेरे बॉर्डर की कलरिंग कंप्लीट हो गई है। अब छोटे सर्किल के अंदर भी कलरिंग कर लेते हैं। कलर करने के बाद जब कलर अच्छे से ड्राई हो जाए तो वार्निश का कोट अप्लाई कर लीजिए। इससे हमारा आर्ट वर्क लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेगा। अब टाइम है मिरर वर्क करने का। मैं यहाँ पे डिफरेंट साइज और शेप्स की मिरर फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कलरफुल स्टोन से थोड़ी और डेकोरेशन कर ली है।
डेकोरेशन के लिए मैं जो जो चीज़ें यूज कर रही हूँ उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। अब मेरा लिपन आर्ट वर्क तो कंप्लीट हो गया है। तो अब हैंग करने के लिए मैं बहुत सारे मोर के पंख बना लूँगी। सबसे पहले मैंने पंख का एक शेप कट कर लिया है कार्ड से। अब इसी शेप को ट्रेस करके कार्ड पे और भी शेप बना लूँगी। अब सभी शेप के अंदर मैं एक छोटा शेप भी और ट्रेस कर ले रही हूँ। फिर लास्ट में छोटे शेप के अंदर इस तरह से एक छोटा शेप कट करके ट्रेस कर लूँगी। मेरी प्लानिंग ये है कि मैं 9 रोज़ में पंखों को लगाऊंगी। सबसे बीच वाली रो में मैं 5, फिर उसके साइड में 4-4, फिर 3-3, फिर 2-2, फिर 1-1। इस तरह से टोटल 25 पंखों का स्केच मैंने बना लिया है। अब मैं सारे पंखों को कलर कर लूँगी। पंखों को कलर करने के लिए मैंने कलर के सिलेक्शन पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि मुझे पंख रियलिस्टिक रखने थे। कलर करने के बाद मैंने एक अगरबत्ती की स्टिक को बीच से कट कर लिया है और मैं इसे पंख के नीचे साइड में पेस्ट कर दूंगी। पंखों को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं इस तरह से बहुत सारे कट्स लगा लूँगी इसमें। तो बताइए ये रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं। अब ऐसे ही मैंने बाकी के 24 पंखों को कलर और कट कर लिया है। लास्ट में मैंने थोड़ी सी और डेकोरेशन कर ली है। अब सारे पंख भी रेडी हैं, बस इनको हैंग करना बाकी है। हैंग करने के लिए मैं इन मोतियों का यूज़ करूँगी। ये मोती मैंने पुरानी राखी या टूटी माला से कलेक्ट किए हैं। अगर आपके पास इस तरह से मोती ना हो तो आप क्ले से भी बना सकते हैं। अब इन मोतियों पे मैंने रेड और ब्लैक कलर कर लिया है, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी रेड और ब्लैक कलर से ही है। चूँकि मुझे 9 रोज़ में पंखों को हैंग करना था, इसलिए मैंने सर्किल के बैक साइड पे सेम गैप पे 9 मार्क्स बना लिए हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग धागा लेंगे और जहाँ जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे क्ले की हेल्प से उसको फिक्स कर देंगे। थोड़ी और स्टेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे टेप भी लगा दिया है। अब क्ले को अच्छी तरह से ड्राई हो जाने दीजिए। मैं सबसे पहले सबसे किनारे वाले धागे पे पंख हैंग करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेड मोती डाल दिया है, उसके बाद एक गोल्डन मोती डाला है, उसके बाद एक ब्लैक मोती डाला है, उसके बाद फिर एक गोल्डन मोती और इसके बाद फिर से एक रेड मोती डाल दिया है। अब जो लास्ट में जो रेड मोती डाला है उसके अंदर से फिर से सुई इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से ये अपनी पोजीशन पे लॉक हो जाएगा और ऊपर नीचे नहीं जाएगा। फिर मैंने पंख पे जो सीक लगाई थी उस पर मैं फेविकोल लगा दूंगी और उसको मोती के अंदर इंसर्ट कर दूंगी। इससे पंख भी स्टेबल हो जाएगा। पंख फिक्स करने के बाद उसके बाद मैं एक लंबा मोती इंसर्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक फिर गोल्डन मोती, फिर उससे बड़ा एक ब्लैक मोती, फिर एक गोल्डन मोती, फिर ब्लैक मोती से बड़ा एक रेड मोती, फिर एक गोल्डन मोती, फिर उससे बड़ा एक ब्लैक मोती, फिर एक गोल्डन मोती और लास्ट में सबसे बड़ा रेड मोती इंसर्ट कर दिया है और उसको लॉक कर दिया है। लास्ट में जो एक्स्ट्रा थ्रेड बच रहा है उसको कट करके फेविकोल से मोती पे ही पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से दोनों किनारों में एक एक पंख लगा लिया है। अब अंदर वाले धागों में पंखों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले सेम प्रोसेस से एक पंख इंसर्ट कर दिया है, उसके बाद मैं एक रेड मोती लगा दूंगी और उसको लॉक कर दूंगी। अब मैंने इस रेड मोती के अंदर दूसरा पंख भी फेविकोल लगा के इंसर्ट कर दिया है। अब इस पंख के नीचे बाकी मोतियों को भी सेम पैटर्न से लगा लेंगे जैसे पहले रो में लगाया था और फिर लास्ट में सबसे बीच वाली रो में मैं 5 पंख लगा दूंगी।
और उसके नीचे बाकी मोती भी सेम प्रोसेस से लगा दूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा टेप लेके पंखों के आगे साइड इस तरह से नीचे और बैक साइड में लगा दूंगी, जिससे पंख धागे से जुड़े रहेंगे। अब हम लोगों को यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम लोग इसे वॉल पे हैंग करेंगे तो कुछ पंख सामने को रहेंगे और कुछ पंख पीछे को पलट जाएंगे। तो उसका भी सलूशन है मेरे पास। एक रो के सभी पंखों को पलट लीजिए और टेप को इस तरह से कट करके उसकी विड्थ को हाफ कर लीजिए। अब सभी पंख को कनेक्ट करते हुए इस तरह से टेप लगा दीजिए। ऐसा करने से एक रो के सभी पंख कनेक्ट रहेंगे और आगे पीछे नहीं होंगे। बाकी की रो में भी सेम प्रोसेस कर लीजिए। अब सब काम कंप्लीट हो गया है, मैं आपको वॉल पे हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, टेप लगाने से सभी पंख सामने की ओर है, कोई भी पंख पीछे को उल्टा नहीं है। तो बताइए कैसा लगा आज का ये दो आर्ट्स का कॉम्बिनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर।